For you Kolkata Knight Riders at 23 crores 75 lakhs. We have Rishabh Pant going to the Lucknow Super Giants. आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी मेगा ऑक्शन के सबसे महंगे प्लेयर्स की अगर प्लेइंग 11 बनाई जाए तो कैसी दिखने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट कोड। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मेगा ऑक्शन में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कि जो भी रहे हैं उनकी प्लेइंग 11 कैसी दिखने वाली है। अब आप सोचो, जॉस बटलर, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, अर्शदीप सिंह, यूजी चहल, रबाडा, मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ी एक ही टीम में हो, भाई वो तो टीम सबसे डेंजरस टीम होगी, इसके साथ साथ सबसे एक्सपेंसिव टीम भी बन जाएगी। तो हमने एक यही कोशिश की है कि भाई एक ऐसी टीम बनाई जाए जो बहुत सारे खिलाड़ी इस मेगा ऑक्शन में सबसे ज्यादा अमाउंट लेके गए हैं, उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 बनाने की हमने कोशिश की है। अब वो कैसी बनी है, कैसी नहीं बनी है, या आप ये सोचिए कि ये बेस्ट प्लेइंग 11 इन 10 टीमों में से किसको बीट कर सकती है, वो कमेंट में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो भैया सबसे पहले शुरुआत ओपनिंग से कर लेते हैं। ओपनिंग में इनसे ज्यादा महंगा ओपनर किसी के पास है ही नहीं। हम बात कर रहे हैं वेंकटेश अय्यर की। वहां भले वो नंबर 3 खेले, लेकिन मेरी इस टीम में मैंने उनको प्रेफरेंस दी है एज अ ओपनर की। 23 करोड़ 75 लाख रुपए लगाकर केकेआर उनको लेके गई है। नंबर 3 खिलाए या ओपन कराए उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन भाई यहां मैं जो टीम बना रहा हूं उसके मालिक तो हम ही हैं। हम हैं, आप हैं, आपका डिसीजन हमारा डिसीजन इक्वल रहता है। तो सिंपल सी बात, मैं चाह रहा हूं कि यहां पर वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करें। अब इनका पार्टनर कौन? वहां पर जॉस द बॉस 15 करोड़ 75 लाख के साथ जीटी में गए हैं। वो हमारी इस टीम के कीपर भी हैं। तो जॉस द बॉस सेकंड ओपनर यानी वेंकटेश अय्यर और जॉस बटलर लेफ्ट और राइट की ये धमाकेदार जोड़ी। नंबर 3 पर कौन? उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो है श्रेयस अय्यर, यानी दोनों अय्यर यहां पर हैं। उनको मिला 26 करोड़ 75 लाख, ऑलमोस्ट 27 करोड़। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कुछ टाइम तक बने रहे, उसके बाद ऋषभ पंत ने उनको ओवरटेक किया। तो नंबर 3 पर हमने अय्यर साहब को रखा है। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। वहां पर जो खिलाड़ी है मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द आईपीएल हिस्ट्री, मैं बात कर रहा हूं भाई साहब ऋषभ पंत की, जिनको मिला है 27 करोड़। उनको लेके गई है भैया एलएसजी। तो नंबर 4 पर ऋषभ पंत। अब मैं उनको कप्तान लेके चल रहा हूं, आप कीपर भी मान सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि वो कप्तानी करें और जॉस द बॉस कीपिंग करें। दोनों में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। हाँ, मैं मान सकता हूं कि इनको कीपिंग भी दिया जा सकता है। जॉस जो है मतलब फील्डिंग बहुत लाजवाब करते हैं, और अगर कप्तान आपका जो है कीपर होगा तो थोड़ा एडवांटेज हो जाता है। तो चलिए हम मान लिए कि हम इनको कीपिंग भी दे रहे हैं। तो कैप्टनसी और कीपिंग दोनों ऋषभ पंत के हवाले है भैया। अब बढ़ते हैं नंबर 5 पर। 5 पर कौन होने वाला है? अब नंबर 5 पर हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के फिनिशर या मिडिल ऑर्डर या तूफानी ऑलराउंडर की तरफ। वो है मार्कस स्टोइनिस। 11 करोड़ में पंजाब लेके गई है, और आपको पता है कि नंबर 5 उनको बहुत अच्छे से सूट करता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है, फ्लोटर की तरह इस्तेमाल कर लो, वो उनकी अपनी चॉइस है या टीम की रिक्वायरमेंट वो बिल्कुल फुलफिल कर देते हैं। प्लस आपको पेस बॉलिंग ऑलराउंडर मिल रहा है, 2-3 ओवर सेफ है, फिल्टर लाजवाब है। दूसरी बात, स्टोइनिस के साथ एक एडवांटेज है कि हिटर बहुत अच्छे हैं, पारी को बिल्ड बहुत अच्छे से करते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो 15 बॉल्स में 40 रन की वो नॉक खेलना भी आता है, और 40 गेंदों में 35 रन बनाने भी आते हैं। मतलब इनके अंदर वो गेम अवेयरनेस है, जैसी रिक्वायरमेंट वैसा वो अपने आप को ढाल लेते हैं। तो नंबर 4 तक आपके पास प्रॉपर बहुत अच्छे प्लेयर हो गए। नंबर 6 पर वहां पर हम जिस खिलाड़ी को रख रहे हैं वो भैया हैं जितेश शर्मा। 11 करोड़ रुपए के साथ वो गए हैं आरसीबी। कीपर वो भी है, लेकिन यहां पर कीपर की जरूरत नहीं, एज अ फील्डर ही वो काफी हैं। प्लस नीचे वो हिटर का काम करेंगे, वो इस टीम के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाएगा। अब देखते हैं नंबर 7 की तरफ। वहां पर हमने जिस खिलाड़ी को लिया है वो है अश्विन अन्ना। 9 करोड़ 75 लाख रुपए के साथ सीएसके में गए हुए हैं। आपको पता है कि भाई साहब स्पिनर्स में टॉप लेवल के स्पिनर्स हैं, 4 ओवर की पूरे बैंक हैं, बैटिंग में डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, मिडिल ऑर्डर ओपन कहीं भी करवा लो। अश्विन अन्ना इतने फ्लेक्सिबल हैं, और दूसरी बात लीडरशिप में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। उनको गेम अवेयरनेस पता है, सामने वालों को फंसाना कैसा ये भी जानते हैं। तो नंबर 7 तक आपकी प्रॉपर बल्लेबाजी होगी, प्लस 4 ओवर की अश्विन अन्ना गेंदबाजी हो गए। 2 ओवर मैं मान के चल रहा हूं मार्कस स्टोइनिस दे देंगे, जरूरत पड़ी तो वेंकटेश अय्यर भी दे सकते हैं, लेकिन वहां तक हमें जरूरत पड़ने वाली नहीं है। अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। वहां पर जो खिलाड़ी है वो है भैया स्विंग के बादशाह
हम बात कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार की, यानी भुवी भैया। सीधी बात है, 10 करोड़ 75 लाख के साथ आरसीबी लेके गई है। नई गेंद में उनका कोई शान ही नहीं, मैं सीधा बोल दूं ना, नई गेंद से उनका कोई जवाब नहीं है। स्विंग में इस समय डोमेस्टिक में आपको पता होगा सैयद मुश्ताक अली में उन्होंने कहर मचा रखा है यार, हैट्रिक ले रखी है, 5 विकेट हॉल है, तो बहुत अच्छी लय में आ चुके हैं और पुराने वाले भुवी दिख रहे हैं, सीधी बात है। तो नंबर 8 पर उनको जरूरत पड़ी तो वो बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं और आपको 15-20 रन बना के दे देंगे, एक पार्टनरशिप उनका योगदान हो जाएगा। नंबर 8 तक आपके पास बहुत अच्छी तरीके के खिलाड़ी हो गए। अब देखना होगा ये कि सीधी बात है, आपके पास एक स्पिनर की और जरूरत है, क्योंकि आपके पास अश्विन अन्ना हो गए, एक स्पिनर चाहिए, 3 फास्ट बॉलर चाहिए। अगले गेंदबाज हमारे अर्शदीप सिंह हैं, 18 करोड़ के साथ सीधे सीधे पंजाब में गए। और आपको पता है कि लेफ्टी आजकल अर्शदीप वो खिलाड़ी नहीं रहे जिनको हम जाने जाते कि सिर्फ बॉलर नहीं भैया, आजकल आगे बढ़ के छक्के भी लगा रहे हैं। नंबर 9 पर इसीलिए हमने अर्शदीप को रखा है। 4 ओवर की पावर बैंक है, पेस गजब का है, हाईएस्ट विकेट टेकर बनने वाले हैं बहुत जल्दी T20 इंटरनेशनल में। उनके आगे सिर्फ यूजी हैं, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ठीक, भुवी भी उनसे पीछे हो चुके हैं। तो आपके पास ये देखो कि 2 तेज गेंदबाज ऐसे जो नई गेंद से स्विंग कराते हैं अंदर की तरफ बाहर की तरफ, प्लस डेथ में आपको एक कुरैशी प्रदान करेंगे, प्लस किसी भी समय में लेके आओ, अच्छा बाउंसर है, अच्छा कटर है, कोई प्रॉब्लम वाली दिक्कत वाली वो कोई बात ही नहीं है, आपको ब्रेक थ्रू दिलवा देंगे। तो 4 ओवर के ये भी पावर बैंक समझ लो आप, 4 ओवर भुवी, 8 ओवर की पेस आपके पास हो गई। अगले खिलाड़ी की तरफ बढ़ेंगे, वो है ट्रेंट बोल्ट, है 12.5 करोड़, मुंबई है भाई साहब। नई गेंद से आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा लीथल है, और मैं ये मान के चलता हूं कि एक एंड पे अगर भुवी होंगे, दूसरे एंड पे ट्रेंट बोल्ट होंगे, बल्लेबाज कहां जाएगा बैटर, कब रन बनाएगा। और डेथ में एक एंड पे अगर भुवी होंगे, दूसरे एंड पे अर्शदीप सिंह, भाई वहां बल्लेबाज कहां जाएगा। इस वजह से नई गेंद में मैं सीधा भुवी और बोल्ट यानी बी और बी का कनेक्शन देख रहा हूं, भुवी बोल्ट। तो ये इनके पास बहुत अच्छे पेस अटैक हो गई। अब आपका एक स्पिनर रह रहा है, उसमें कोई डाउट है क्या? यूजी चहल, हाईएस्ट विकेट टेकर आईपीएल के, हाईएस्ट विकेट टेकर T20 इंटरनेशनल में, यूजी से ज्यादा तो किसी ने नहीं लिया। हाँ, सुपर पास कर सकते हैं, बहुत जल्दी अजीब कर देंगे, लेकिन अभी तक तो यार उस बंदे ने अपना ऑरा मेंटेन किया हुआ है। 18 करोड़ में वो भी याद है, पंजाब गए। अब आपके पास ये बताओ कि 8 ओवर की स्पिन बहुत अच्छी हो गई, 4 यूजी 4 अश्विन अन्ना, 12 ओवर के फास्ट बॉलिंग अटैक आपके पास, बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक, एक तरफ से बोल्ट दूसरी तरफ से भुवी, और डेथ में आपको मिलेंगे अर्शदीप सिंह। तो भैया बैटर जाएंगे तो जाएंगे कहां? तो ये हमारी होगी पूरी की पूरी प्लेइंग 11, लेकिन भैया जो रूल चला रहा है इम्पैक्ट प्लेयर भी लाना है। अब देख लेते हैं एक बार इम्पैक्ट के थ्रू। वहां पर हमें लगता है कि अगर बैटिंग में आपको नीड है, ईशान किशन के पास जाओ, डायनामाइट किशन ना 11 करोड़ 25 लाख रुपए एसआरएच लेके गई। अगर वहीं आपको नीड बढ़ जा रही कि भैया हमें बॉलिंग में चाहिए, डीएसपी सिराज साहब 11-25 में वो भी हैं, वो गए हैं जीटी की तरफ। तो अब आप हमें बताओ कि ये प्लेइंग 11 या ये पूरी की पूरी टीम आपको कैसी दिख रही है और ये किस टीम को बीट कर देगी। दूसरी बात, हमने इससे पहले अनसोल्ड 11 बनाई थी, क्या अनसोल्ड 11 और दोनों टीमें आपको देखने को मिल जाएंगी। इधर अनसोल्ड 11 है, ये आपको दिख जाएगी मोस्ट एक्सपेंसिव वाली टीम। ठीक, तो दोनों में कौन सी टीम बेटर है और कौन सी टीम किसको बीट कर पाएगी, कमेंट करना मत भूलिएगा। हम आपके उस कमेंट को नेक्स्ट वीडियो के थ्रू बिग नेम दिखा दिया करेंगे। अब देख लेते हैं कुछ कमेंट्स को। हमारे एक यूजर हैं टीम एंजल करके उनका नाम है, वो चाह रहे हैं कि शाहरुख खान की जगह पर वो महिपाल लोमरोर को खिलाना चाहते हैं जीटी की तरफ से। भाई महिपाल लेफ्टी हैं, आपने ऑप्शन अच्छा चुना, और आई फील जीटी ऐसा नहीं करने वाली। क्यों, मैं आपको बता दूं यार, जो शाहरुख खान है उनकी रेपुटेशन डोमेस्टिक में कुछ दूसरे लेवल की हो चुकी है। वो चाह रहे हैं कि शाहरुख खान एज ए फिनिशर प्लस आपको स्पिन करके देते हैं, तो उनकी रेपुटेशन बड़े बड़े 6 लगाने की, हिटिंग करने की, वो एबिलिटी उनके अंदर ज्यादा है। रही बात महिपाल लोमरोर की, तो यार उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अभी दोहरा मारा था, 13 मारा था, तो परफॉर्मेंस में उनके कहीं कोई कमी नहीं। हो सकता है कि यार दोनों खेल जाएं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंपैक्ट का रूल चल रहा है। हो सकता है इंपैक्ट के थ्रू महिपाल आ जाए या इंपैक्ट के थ्रू शाहरुख खान आ जाए। आई होप आप मेरे इस आंसर से सेटिस्फाई होंगे। हमारे एक अगले यूजर हैं, उनका कहना है कि कैप्टन अक्षर शो दैट राहुल कैन प्ले फ्री। भाई सही चीज है, क्योंकि केएल राहुल को अगर आपने कप्तानी दी तो देखो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि केएल राहुल कप्तान होंगे या नहीं होंगे। दूसरी बात, उनको कप्तानी करने से क्या उनके खुद के ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है? आई फील ऐसा नहीं है। अक्षर कप्तानी मटेरियल है, कैप्टनसी कर सकते हैं, वो वाइस कप्तान भी थे तो उनको नॉलेज है। और अगर आपने अक्षर को दे दिया, देखो हमेशा उनका परफॉर्मेंस बहुत डिसेंट रहता है, रिटेन प्लेयर है, तो उनको थोड़ा सा और एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। और रही बात राहुल की, तो राहुल जैसा खेलना होगा वो कप्तानी में भी वैसा खेलेंगे, नॉर्मल भी वैसा खेलेंगे। वो टीम डिसाइड करना चाहिए ना, टीम मैनेजमेंट उनको बोल दे भाई कि मुझे 200 का स्ट्राइक रेट चाहिए, राहुल मेंटेन करके देंगे, ये मैं गारंटीड कह सकता हूं। भाई टीम के अकॉर्डिंग वो बंदा चलता है। आप पता नहीं क्या सब लोग राहुल के पीछे पड़ जाते हैं ट्रोल करने के लिए।
अगले यूजर हैं, उनका कहना है कि भैया वेंकटेश अय्यर इज अ वेरी गुड कैप्टन मटेरियल, ही हैज अ वेरी गुड क्रिकेट माइंड। भाई सही चीज है, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आपको, देखो लीडरशिप क्वालिटी और अपने आप में लीडिंग करना दोनों में फर्क है। लीडर वो भी है, सपोज दैट कोई दूसरा खिलाड़ी है, कप्तान कोई दूसरा है, लेकिन वो इनपुट दे रहा है, लीडर वो भी माना जाएगा। लेकिन ग्राउंड पर ब्लेम ले लेना, जो अगर कोई गलती हो गई उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कप्तान को ठहराया जाता है। सपोज दैट आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई, उसके बावजूद टीम हार गई, तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि यार आपने प्लेइंग 11 कैसे खिलाई थी, यहाँ फास्ट बॉलिंग ज्यादा मदद करता था, आपने स्पिनर क्यों लेके आए। सपोज दैट स्पिनर को मदद कर रही थी और आपसे गलती हो गई, आप फास्ट बॉलिंग क्यों लेके आए, तो पूरे के पूरे सवालों के जवाब आपको देना होगा। दूसरी बात, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि भाई उनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है कैप्टनसी के अंडर। हो सकता है वेंकी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि वो एमपी के साथ खेलते हैं, एमपी में वो लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, वहां परफॉर्मेंस डिसेंट है। यहां पर आएंगे या टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, ओपन करेंगे, नंबर 3 नंबर 4 बस यहीं पर रहते हैं ना। अब डिपेंड करता है कि जो कप्तान होगा, अगर उनको कप्तान बनाया जाता है मटेरियल तो वो अच्छे हैं, क्या उनके अंदर वो क्वालिटी है कि वो लीड कर सकते हैं, वो जो दबाव होगा उसको अपने अंदर सोख के अपनी परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, अब देखना होगा क्या होता क्या नहीं होता। बाकी आपको क्या लग रहा है? अगर आपके मन में भी कोई सवाल है सीधा कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके नाम के साथ उस कमेंट को दिखा देंगे। बाकी हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।